जंगल चोर बाजार की कहानियां दूर दराज के गांवों में फैलने लगीं। गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। अरे सुना है, उस जंगल में एक ऐसा बाजार लगता है जहां चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। हाँ, लेकिन कहते हैं वहां लालच करने वालों के साथ कुछ बुरा भी हो जाता है। वहीं पास ही बैठा एक गरीब लड़का ध्यान से सब कुछ सुन रहा था। अगर सचमुच जंगल में ऐसा कोई बाजार है जहां चीजें मुफ्त मिलती हैं, तो मैं भी वहां जाकर अपने घरवालों के लिए कुछ ले आऊं। माँ कितनी परेशान रहती है, अब शायद उनकी तकलीफें खत्म हो जाएं। वह धीरे धीरे सबकी बातें सुनते सुनते सोच में डूब गया। यही सोचते सोचते शामू धीरे धीरे घर की ओर निकल जाता है। शामू बेटा, कहाँ रह गया था तू? कब से तेरी राह देख रही हूँ। अम्मा, मैं चौपाल पर था। लोग जंगल के उस चोर बाजार की बातें कर रहे थे। कहते हैं वहां से जो चाहे मिल जाता है। बेटा, ये सब कहानियां हैं। ऐसे लालच में मत पड़ना। मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। लेकिन शामू के मन में जंगल जाने की जिद और भी गहरी हो गई। वह चुपचाप खाना खाकर अपनी खाट पर लेट गया। कल मैं जंगल जाऊंगा और उस बाजार की खोज करूंगा। चाहे डर हो या खतरा, मुझे सच जानना ही होगा। अगले दिन सुबह शामू उठकर तैयार हो गया। गांव के बाहर खड़ी पहली बस में जाकर वह चढ़ गया। बस खटखटाती हुई, धूल उड़ाती जंगल की ओर बढ़ रही थी। शामू जंगल के बस स्टॉप पर उतर गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शामू उस रहस्यमयी पगडंडी पर चल पड़ा। तो ये है वो जंगल। सचमुच बहुत घना है। मैं जादुई बाजार कैसे ढूंढूंगा? कहां से शुरू करूं? धीरे धीरे शामू जंगल के भीतर प्रवेश कर गया। शामू अब घने जंगल में चारों ओर टकटकी लगाए चल रहा था। उसके कदमों के नीचे सूखी टहनियां चटक रही थीं और सिर के ऊपर से अजीब पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। शामू सुबह से उस रहस्यमयी जंगल में इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी उसे जादुई बाजार का कोई सुराग नहीं मिला। शामू सुबह से उस रहस्यमयी जंगल में इधर-उधर भटकता रहा, लेकिन दिन भर घूमने के बाद भी उसे जादुई बाजार का कोई सुराग नहीं मिला। शामू अब बहुत थक चुका था। चलते चलते अचानक उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। वह धीरे धीरे डरते डरते गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर शामू को एक अजीब सा पोर्टल दिखाई दिया। ये क्या है? कहीं ये जादुई बाजार के अंदर जाने का रास्ता तो नहीं? शामू धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस पोर्टल के पास पहुंचा और ध्यान से देखने लगा। शामू अभी पोर्टल को हैरानी से देख ही रहा था कि अचानक उसमें से तेज चुंबकीय खिंचाव पैदा हुआ। उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और पलक झपकते ही पोर्टल ने उसे अपनी ओर खींच लिया। अरे, ये मैं कहां आ गया? उसका दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। आखिरकार लंबी यात्रा और खतरनाक रास्तों के बाद शामू जादुई चोर बाजार पहुंच ही गया। उसकी आंखों के सामने एक नजारा था जिसे देखकर वह दंग रह गया। तो ये सच है, जंगल का जादुई चोर बाजार। मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया। वह उत्सुक होकर आगे बढ़ा। शामू सीधा सुनार की दुकान पर पहुंचा। दुकान चमचमाते सोने और हीरों से भरी हुई थी। भैया, मुझे बहुत सारा सोना और हीरे दे दो ताकि मैं अमीर हो जाऊं। ठीक है,
पर क्या तुम्हारे पास 1 रुपया है ना देने के लिए? भैया, पर मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इसका भुगतान अपने समय से कर दो। क्या मतलब? मेरे पास जो समय है उससे भी इसका भुगतान किया जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ इस बाजार में सबसे कीमती मुद्रा समय ही है। जितना समय तुम दोगे उतना सोना और हीरे तुम्हें मिलेंगे। तो एक काम कीजिए, मुझे मेरे सारे समय के बदले में बहुत सारा सोना और हीरे दे दीजिए। ठीक है, अब तुम्हारा पूरा समय मेरा है। बदले में जितना सोना हीरे मांगो उतना ले लो। शामू ने सुनार से सोने और हीरों से भरा बड़ा सा थैला लिया और घर जाने के लिए पोर्टल की तरफ चला गया। शामू वापस उस पोर्टल के पास पहुंचा और बोला, हे पोर्टल, मुझे वापस मेरी दुनिया में पहुंचा दो। मैं यहां और नहीं रहना चाहता। तभी पोर्टल से गहरी आवाज गूंजी, मैं तुम्हें वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि तुमने अपना सारा समय बेचकर सोना चांदी खरीद लिया है। अब तुम्हारे पास लौटने का कोई अधिकार नहीं है। शामू कांप उठा और आंखों से आंसू बहने लगे। पोर्टल, कोई तो रास्ता होगा। क्या मैं हमेशा यहीं कैद रह जाऊंगा? क्या मेरी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाऊंगा? हाँ, एक ही रास्ता है। यदि यहाँ कोई और आए और तुम्हें अपना आधा समय उपहार में दे, तभी तुम वापस जा सकोगे। शामू ने सिर पकड़ लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि लालच में इंसान क्या-क्या गवा सकता है। दूसरी तरफ गांव में शामू की माँ बेचैन होकर इधर-उधर टहल रही थी। पता नहीं क्यों दिल बार बार कह रहा है कि मेरा बेटा किसी मुसीबत में है। हे भगवान, उसे सुरक्षित रखना। शामू की माँ घबराई हुई हालत में गांव की चौपाल पर पहुंची। वहां कुछ बुजुर्ग और नौजवान लोग बैठे हुए थे। बेटा, किसी ने मेरा शामू देखा है क्या? वो आखिरी बार किसी जादुई बाजार की बातें कर रहा था। अगर उसने जादुई बाजार की बात की थी तो वो जरूर दूसरे गांव के जंगल की तरफ गया होगा। हाँ, वहीं पर ये रहस्यमयी किस्से सुने जाते हैं। आप एक काम कीजिए, दूसरे गांव में रामू नाम का आदमी रहता है। वो इन बातों के बारे में बहुत जानता है। अगर कोई आपकी मदद कर सकता है तो वही करेगा। ठीक है बेटा, मैं अभी उसी रामू से मिलने जाऊंगी। शामू की माँ गांव से बस में बैठकर रामू के गांव पहुंच जाती है। बेटा, क्या तुम्हें रामू का घर पता है? हाँ अम्मा, आप यहाँ से सीधे जाइए, सामने ही उसका घर है। ठीक है बेटा, धन्यवाद। भगवान तुम्हारा भला करे। बोलिए माता जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरा शामू जंगल के जादुई बाजार में खो गया है। वो लालच में वहां चला गया और अब वापस नहीं आ पा रहा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। रामू ध्यान से सारी बात सुनता रहा। बेटा, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। कृपया मेरे शामू को वापस ले आओ। माता जी, वो बाजार बहुत खतरनाक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। चाहे जान चली जाए, पर शामू को वापस जरूर लाऊंगा। इतना कहकर रामू बिना देर किए जंगल के लिए रवाना हो गया। रामू सीधा जंगल में रहने वाले सद्गुणी साधु जी के पास पहुंचा। प्रणाम साधु जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। गांव का एक लड़का शामू जादुई बाजार में फंस गया है। उसकी माँ बहुत दुखी है। मुझे बताइए, मैं उसे कैसे बचा सकता हूँ?
रामू बेटा, तुमने सही किया जो यहाँ आए। वहां जाने वाला अक्सर लालच में सब कुछ खो बैठता है। शामू ने जरूर कोई बड़ी गलती की होगी। जी साधु जी, कृपया कोई उपाय बताइए। उसके पास लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कोई उसे अपना आधा समय दान करे। रामू, क्या तुम उसके लिए इतना बलिदान कर सकोगे? हाँ साधु जी, मैं शामू के लिए आधा समय दान करने को तैयार हूँ। उसे वापस लाना ही होगा। साधु जी ने रामू को पोर्टल तक पहुंचने का रास्ता बताया और रामू उसी दिशा में चल पड़ा। रामू को पोर्टल वाली गुफा मिल जाती है और वह अंदर चला जाता है। और रामू अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही रामू शामू को ढूंढना शुरू कर देता है। जल्दी ही शामू पेड़ के नीचे रोता हुआ मिल जाता है। तुम कौन हो भाई, और पोर्टल में कैसे आए? मेरा नाम रामू है और मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है तुम्हें वापस लाने के लिए। अच्छा हुआ रामू भाई आप आ गए, नहीं तो मैं यहाँ हमेशा के लिए फंस जाता। चलो अब घर चलें। हे पोर्टल, हमें जाने दो। तुम मेरा आधा समय ले सकते हो। ठीक है रामू, मैं तुम्हें जाने देता हूं और तुम्हारी निस्वार्थता के कारण मैं तुम दोनों का समय वापस लौटा देता हूं। अब तुम लोग जा सकते हो और याद रखना श्यामू, फिर कभी लालच मत करना। और दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़े। रामू की निस्वार्थता ने शामू को बचा लिया। शामू अपनी माँ से मिलता है। दोनों रामू का धन्यवाद करते हैं। रामू बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगी। नहीं माताजी, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर सब खुशी खुशी घर लौट जाते हैं।